नमस्कार, आपका हमारे चैनल सेपिया कंप्यूटर में स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में आप लोग को MS वर्ड में टेबल बनाना सिखाएंगे। आशा करते हैं ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको टेबल बनाना अच्छी तरह से आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए टेबल बनाना शुरू करता हूँ। उसके लिए आप इंसर्ट में क्लिक कीजिए, टेबल में जाइए। टेबल में जाने के बाद यहाँ से आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जितना चाहें कॉलम आप इधर राइट साइड आते चले जाएं। और अगर आपको रो लेनी है तो आप नीचे तरफ आइए। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 कॉलम्स ले लिया। और मुझे अगर 4 रो चाहिए तो 1 2 3 एंड 4। तो आप यहाँ देख सक रहे हैं कि आपका 8 कॉलम और 4 रो आ गया। इस तरह से आप सिंपल एक टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक और प्रोसेस देखना चाहें तो आप इंसर्ट में फिर क्लिक करें, टेबल में जाइए। टेबल में जाने के बाद इंसर्ट टेबल बोलकर एक ऑप्शन आएगा आपका। इंसर्ट टेबल में जाइएगा, एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। आप नंबर्स ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो यहाँ देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉलम कितना चाहिए और नंबर्स ऑफ रो कितना चाहिए। मान लेते हैं आपका यहाँ पर चाहिए आपको 8 कॉलम्स, तो हम यहाँ पे इसको हटाकर 8 कॉलम्स कर देते हैं और नंबर्स ऑफ रो 5 कर देता हूँ। इसको ओके करेंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं। 8 कॉलम्स एंड 5 रोज का एक आपका टेबल बन गया। ये तो एक प्रोसेस है। इसके अलावा और भी प्रोसेस है। उसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, फिर टेबल में जाइए और ड्रॉ टेबल बोलकर एक ऑप्शन है। आप जब ड्रॉ टेबल में क्लिक कीजिएगा तो आपके हाथ में एक पेंसिल सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसे आपको क्या करनी है, माउस को प्रेस करके ड्रैग करें। आप जितना बड़ा एरिया में आपको बनाना है आप उतना बड़ा एरिया में इसे ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्क्वायर एरिया चला आया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, माउस को ड्रैग करके जितना चाहे रो हम मैनुअली हम इसको बना सकते हैं। इस तरह से रो बना सकते हैं। टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हैं ये कॉलम बनता जा रहा है। ओके, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि आप जैसे हमारा हो सकता है हमारा मेन कॉलम जो है वो इक्वल ना हो, रो आपका इक्वल ना हो, कोई रो बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए, कोई पतला कोई मोटा हो जाए। तो इसे आप फिर ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखिए, थोड़ा सिलेक्ट जब करें तो आप टॉप टू बॉटम ना आए। इससे क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने से अगर अधिक ड्रैग हो गया तो ये बाहर की तरफ भी थोड़ा सिलेक्ट हो जाता है और इधर नीचे भी एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो जाती है कभी कभी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि लास्ट सेल से ऊपर की तरफ जाएं। ओके, और सारा सिलेक्ट करने के बाद आप इस टेबल पे किसी भी जगह राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आया है डिस्ट्रीब्यूट रोज इवेनली। आप जब डिस्ट्रीब्यूट रोज इवेनली में क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं सारा रोज आपका इक्वल हो गया। उसी तरह से आप राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेनली अगर कर दें तो आप देखिए आपका सारा कॉलम इक्वल हो जाता है। इस तरह से आप मैनुअल ड्राइंग करके आप उस पर राइट क्लिक करके इक्वली रोज को और कॉलम को आप बराबर कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे हटा देते हैं। हटाकर एक नया फिर से टेबल बना रहा हूँ। इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल। तो अभी क्या है कि हम खुद से एक एरिया सेलेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप माउस से इसको खुद से रोज और रो और कॉलम बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए आपको और एक उपाय है। क्या करना है, ये खाली जगह पे आपको राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल्स। आप इस स्प्लिट सेल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका नंबर्स ऑफ कॉलम्स है, नंबर्स ऑफ रो आपका पूछता है। जैसे आप यहाँ पे 5 कॉलम कर दीजिए और रोज हम कर देते हैं यहाँ पे 5 रोज 5 कॉलम। इसको ओके करने से हमारा डायरेक्ट भी बन जाएगा ये। ओके, तो चलिए मैं इस टेबल में कुछ लिख देता हूँ पहले। इस तरह से इस टेबल में हमने कुछ डेटा लिख दिया। आप इस डेटा को सेलेक्ट करके नॉर्मली आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ए लिखा हुआ एक बड़े साइज में, एक छोटे साइज में। छोटे साइज वाले ए पे क्लिक करने से टेक्स्ट आपका छोटा होगा और बड़े वाले पे क्लिक करने से आपका टेक्स्ट बड़ा होगा। इस तरह से
आप इसको अपने हिसाब से इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं, आप इसे राइट कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, मान लेते हैं अभी जैसे आपका नेम है राहुल है, मुझे एक और नाम एंट्री करनी है, मुझे एक और सपोज दीपक और मोहित के बीच में मुझे एक और नाम एंट्री करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट जो जिसमें SST लिखा हुआ है लास्ट वाले कॉलम में आप क्लिक कर दें और राइट एरो से आप बाहर की तरफ आ जाएं। आपका कर्सर टेबल का बाहर शो कर रहा है। ओके, इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं आपका एक नया ब्लैंक रो आ गया और इस तरह से आप इसमें कुछ नया नाम भी एंट्री कर सकते हैं। अगर फिर आपको पहले जैसा करना है तो आप सिंपली अंडू कर दें। फिर उसी तरह से अगर आप नया कॉलम्स लेना चाहते हैं, सपोज जैसे आपका ये हिंदी है SST है, मुझे यहाँ एक नया कॉलम चाहिए, तो उसके लिए आप जस्ट इस हिंदी वाले कॉलम पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन आएगा आपका और इंसर्ट ऑप्शन आपसे पूछता है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, मतलब वो कॉलम आपको किस तरफ चाहिए, आपका हिंदी जो लिखा हुआ उसका लेफ्ट साइड चाहिए या उसका आपका राइट साइड चाहिए। तो मैं इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट ले लेता हूँ। इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट करने से हमारा एक नया कॉलम आपका इधर आ जाएगा। ओके, उसी तरह से अगर आप इंग्लिश और हिंदी के बीच में एक कॉलम लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाले कॉलम में क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम टू द राइट ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि एक और कॉलम बीच में आपका आ गया। ओके, इस तरह से हम नया रोज नया कॉलम ले सकते हैं। उसी तरह से सपोज जैसे अब्दुल है, इसके नीचे भी मुझे एक रो चाहिए तो आप एक और ऑप्शन में आपको बताता हूँ वो भी लेने का तरीका। आप यहाँ जस्ट लास्ट वाले 84 जैसे लिखा हुआ लास्ट वाले कॉलम में वहाँ क्लिक करके आप टैब प्रेस कर दीजिए तो भी आपका नया कॉलम आ जाएगा। इस तरह से अगर आप लास्ट वाले सेल में जाकर टैब प्रेस करते रहिएगा तो आपका नया कॉलम वो आता रहेगा। आपका सॉरी, नया कॉलम नहीं, नया रो आता रहेगा। चलिए मैं और एक चीज़ में दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं हमारा ये मोहित है, मैं चाहता हूँ कि मोहित दीपक के नीचे ना रहे, पहले मोहित होना चाहिए था फिर दीपक का नाम होना चाहिए था। तो वैसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, आप मोहित वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करके अप एरो की पर प्रेस कीजिएगा तो आप देख सकिए मोहित ऊपर चला गया। उसी तरह से आप फिर एक बार प्रेस कीजिएगा तो मोहित और एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ना मैं फिर उसे नीचे लाऊं तो उसी तरह आप सेलेक्ट करके अप एरो की जगह आपको शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करनी है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को ऊपर नीचे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इस टेबल का लाइन को कलर करनी है, इसका साइज थोड़ा थिकनेस मोटा करना है तो उसके लिए आप डिज़ाइन में जाइए। डिज़ाइन में जाकर आप पेन कलर में यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए आप और यहाँ से आप बॉर्डर का डिज़ाइन थिकनेस वगैरह आप चूज़ कर लें। सपोज़ मैंने ये लिया, लेने के बाद ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ उसी लाइन पे आप इस तरह से ड्रैग कर दें तो क्या होगा कि आपका वो जो लाइन है वो उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा जिसमें आपने इसको लिया हुआ है। ओके, इस तरह से। उसके बाद अगर इसके सेल में आपको कलर डालनी है तो आप इस पूरे पूरे सेल को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये शेडिंग ऑप्शन में जाइए। शेडिंग में जाके आप चाहें तो इसका कोई अलग कलर दे सकते हैं और इसी तरह से इसके अंदर का कुछ कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसके सेल का आप कलर चेंज कर दें। अगर आपको लिखावट का फॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके होम में जाकर यहाँ से आप चाहें तो कोई फॉन्ट कलर अलग सा दे सकते हैं आप इसको यहाँ से। अभी चलिए मैं जैसे यहाँ बहुत सारा सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है, अगर मैं एक नीचे नया कॉलम बनाना चाहूँ, नीचे एक मैं नया रो बनाना चाहूँ और चाहता हूँ सभी नंबर को ऐड कर दूँ, टोटल करना चाहते हैं तो पहले चलिए क्या करते हैं,
पहले हम एक नीचे नया रो बनाते हैं। नया रो बनाने के लिए अगर सबसे नीचे आपको रो बनानी है तो सबसे लास्ट सेल में आप क्लिक कर दें, 84 जैसे लिखा हुआ है तो 4 के जस्ट बगल में, ओके। और उसके बाद आप टैब प्रेस कीजिए। टैब प्रेस करने के साथ नया रो आ गया और आप यहाँ पे लिख दीजिए टोटल, चूँकि आपको टोटल करना है। और उसके बाद जिस सेल का टोटल करना है उस सेल पे आपको कर्सर रखनी है। इस तरह से कर्सर रखने के बाद आप लेआउट में जाइए। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे एक फार्मूला बोलकर ऑप्शन है, आप यहाँ दे सकते हैं। इस फार्मूले पे आप क्लिक कर दें और इसको सम एबव तो ऑलरेडी यहाँ फार्मूला में आ ही गया है, इसको जस्ट ओके कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप फार्मूला में जाइए, फिर इसको ओके कर दीजिए। क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन आपको लेआउट के अंदर डेटा में फार्मूला ऑप्शन मिल जाएगा। फार्मूला देन ओके, क्लिक फार्मूला देन ओके। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम ऑटोमेटिक ये एमएस वर्ड में इसका एडिशन भी हो जा रहा है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सारा टेक्स्ट वगैरह जो वो टॉप पे है, थोड़ा सा वो सेंटर में नहीं है इसका। तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक लेआउट में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट ऑप्शन आएगा। इस जगह पे आप यहाँ सेंटर क्लिक कीजिएगा। देखिए आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अगर आप बॉटम ये ऑप्शन में अलाइन बॉटम सेंटर में क्लिक करते हैं तो वो बॉटम में चल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को जहाँ चाहें, जिधर चाहें, जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इसको सजा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज ये टेबल बन चुका है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इस टेबल को, ये एक टेबल है, इसे मैं 2 टेबल में कन्वर्ट कर दूं। मैं चाहता हूं कि मोहित के बाद से ये एक अलग टेबल में डेटा दिखाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना आपको एरिया लेना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं वो यहाँ से स्प्लिट हो गया। इस तरह से ये 2 अलग अलग टेबल, आप एक ही टेबल को 2 भाग में भी आप ब्रेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये टेबल रिगार्डिंग क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इस टेबल से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि इस टेबल में आप और क्या नया आपको जानना है, और क्या कुछ अगर क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, अवश्य आप कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट में हमें मैसेज करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।